हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रतीक पाटिल। मैं कैंसर रोग तज्ञ हूं और पुणे में प्रैक्टिस करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपल माइलोमा के बारे में, जो एक ब्लड कैंसर का टाइप है। इसकी खासियत ये है कि ये अन्य प्रकार के ब्लड कैंसर जितना तीव्र नहीं होता है, कम एग्रेसिव होता है और इसके क्योर रेट्स बहुत अच्छे होते हैं। सो इससे ट्रीटमेंट बहुत इफ़ेक्टिव हो जाती है। मल्टीपल माइलोमा की शुरुआत बोन मैरो में होती है, जहाँ पे ब्लड का अपने प्रोडक्शन होता है, ब्लड, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी काउंट तीनों लाइंस का। इसकी शुरुआत बेसिकली बोन मैरो में होती है। सो सिम्टम्स आपको जो आएंगे वो होते हैं बोन पेन के स्वरूप में, ब्लड कम हो जाना जिसको अनीमिया कहते हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाना जिसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, या डब्ल्यूबीसी या टीएलसी काउंट्स कम हो जाना जिसको हम न्यूट्रोपिनिया कहते हैं। इसके अलावा कई बार हड्डियों के पेन्स इतने सीवियर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं कि कभी कभी फ्रैक्चर, जिसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हम बोलते हैं, वो भी हो सकता है। कई मरीज जो स्पाइन के प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, उनमें सर्जरी के दौरान मल्टीपल माइलोमा का डायग्नोसिस होता है जब हम उस टूटे हुए स्पाइन को स्टडी करते हैं। सो मल्टीपल माइलोमा यूजुअली मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है और स्पेशली जो एजेस मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड है, उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। ये रोग ब्लैक प्रजाति के लोगों में ज़्यादा कॉमन है अदर दैन एशियन पॉपुलेशन जो हम लोग हैं, बट फिर भी इंडिया में मल्टीपल माइलोमा की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है और आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें डायग्नोस हो रहे हैं जो पहले नहीं होते थे। सो अगर आपको किसी भी प्रकार की बोन पेन्स हो रहे हैं जो एक्सप्लेन नहीं हो रहे हैं या कोई ट्रीटमेंट से दब नहीं रहे हैं, तो आपको मल्टीपल माइलोमा का सोचना चाहिए और उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशंस आगे करने चाहिए। सो डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं? कोई भी मल्टीपल माइलोमा का पेशेंट अगर सस्पेक्टेड होता है तो सबसे पहले हम सीबीसी यानी कि ब्लड टेस्ट उसमें करते हैं, जिसमें हम अनीमिया, प्लेटलेट्स का कम होना या डब्ल्यूबीसी का कम होना देखते हैं। इसके अलावा कैल्शियम लेवल्स और क्रिएटिनिन लेवल्स जो किडनी फंक्शन को दर्शाते हैं, उसकी भी टेस्टिंग हम करते हैं। किडनी फंक्शंस अगर बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, जिसको क्रिएटिनिन बोलते हैं, तो ये भी मल्टीपल माइलोमा की तरफ जाता है। और अगर कैल्शियम लेवल्स खून में बहुत ज़्यादा है तो वो भी मल्टीपल माइलोमा की तरफ जाता है, क्योंकि जब हड्डी नाजुक होती है तो उसका कैल्शियम उतर के ब्लड में आता है, जो कि अपने को हाई कैल्शियम लेवल्स करके प्रेजेंट करता है। तो ये भी सिम्टम मल्टीपल माइलोमा का है। मल्टीपल माइलोमा का डायग्नोसिस यूजुअली कुछ स्पेसिफिक टेस्ट से करा जाता है, जिसको सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बाद में यूरिन टेस्टिंग फॉर बेंस जोन्स प्रोटीन, सीरम बीटा 2 माइक्रो ग्लोब्यूलिन लेवल्स और एलडीएच लेवल, इस 4 नाम से जाना जाता है। और ये सिंपल ब्लड टेस्ट है, जैसे कोई भी बाकी आप ब्लड टेस्ट करते हैं। इसके अलावा हम यूजुअली फुल बॉडी पेट सिटी स्कैन भी करते हैं, जिससे हमें एक आइडिया आ जाता है कि ये कितना फैला है बॉडी में, इसका स्टेज क्या है, स्टेज 1, 2, 3, 4, कौन सी हड्डियाँ अफेक्टेड है, सो दैट हम उन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड वे में उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशंस इसकी बेसिक होती है। इसके अलावा अगर पेशेंट बहुत फिट है, लेस देन 70 ईयर्स ओल्ड है, तो हम बोन मैरो की जांच भी इससे करते हैं, जो कि एक डायग्नोस्टिक मेथड है मल्टीपल माइलोमा की। बोन मैरो की टेस्ट ये बेडसाइड इन्वेस्टिगेशन है, ओपीडी इन्वेस्टिगेशन है और सिर्फ 5 मिनट में इसको कंप्लीट किया जा सकता है। सो ये इन्वेस्टिगेशंस हो गए। इन इन्वेस्टिगेशंस आने के बाद में हमें कई चीज़ें पता लगती है। एक, मल्टीपल माइलोमा है या नहीं, अगर है तो उसका सीरियसनेस कितना है, उसकी तीव्रता कितनी है, उसका स्टेज कितना है और ट्रीटमेंट में हमें क्या क्या देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें इन इन्वेस्टिगेशन से हमें पता लगती है। फिर आते हैं हम ट्रीटमेंट में। मल्टीपल माइलोमा का जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत सिंपल है। इसमें कोई प्रकार की कीमोथेरेपी नहीं दी जाती है, इसमें टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल होता है। जनरली आप अगर न्यूली डिटेक्टेड केस ऑफ मल्टीपल माइलोमा में होगे तो आपको एक साइबॉल-डी नाम का रिजिमेन या प्रोटोकॉल चल रहा होगा, जिसमें साइक्लोफॉस्फेमाइड, बोल्टेजोमेब और डेक्सामेथाजोन का काम होता है, जो कि एक स्टीरॉइड, स्मॉल डोज ऑफ कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी का एक कॉम्बिनेशन है। इससे मल्टीपल माइलोमा के जो क्योर रेट्स हैं वो मैक्सिमम मिलते हैं। ये इसका कन्वेंशनल प्रोटोकॉल है, काफ़ी सालों से हम इसको यूज़ करते आ रहे हैं, बट आजकल इसमें इम्यूनोथेरेपी का भी रोल बहुत आ गया है, जिसके वजह से क्योर रेट्स और भी बेटर हो गए हैं। अगर पेशेंट 60 ईयर्स ओल्ड से कम है तो हम इनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट का यूज़ भी कर सकते हैं, जो 16 साइकिल्स कीमोथेरेपी के बाद में होता है। सो टोटल 4 महीने के ट्रीटमेंट के बाद में।
अगर पेशेंट की एज 60-65 से ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा फिट नहीं है, मल्टीपल उनको और भी प्रॉब्लम्स है डायबिटीज़ बीपी जैसी, तो इनमें हम यूजुअली बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं और इम्यूनोथेरेपी के सहाय से ही ट्रीटमेंट आगे आगे बढ़ाते जाते हैं। मल्टीपल माइलोमा की ट्रीटमेंट ये परमानेंट नहीं होती है। 3 से 4 महीने की ट्रीटमेंट लेने के बाद में लंबा गैप मिलता है जिसमें पेशेंट डिसीज़ फ्री रहता है, जिसको हम रेमिशन कहते हैं। बट एक बात ध्यान रखना है कि मल्टीपल माइलोमा ये दोबारा लौट के भी डेफिनेटली आ सकता है। 90% पेशेंट्स में ये कभी ना कभी लौट के ज़रूर वापस आता है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम वही कीमोथेरेपी का प्रोटोकॉल दोबारा से दोहराते हैं। तो ऐसे मल्टीपल माइलोमा का इलाज मल्टीपल टाइम्स आपके लाइफ टाइम में करना पड़ता है, जिससे आपकी ट्रीटमेंट जो है वो पूरी तरह से अच्छी होती है। बट मल्टीपल माइलोमा रिलेटेड डेथ्स जो होती है वो बहुत कम होती है। यूजुअली जो पेशेंट्स बहुत लेट डायग्नोज होते हैं, मोर देन 80-85 ईयर्स के होते हैं, उनमें ही कॉम्प्लिकेशंस ट्रीटमेंट से रिलेटेड ज़्यादा आती है। यंगर पेशेंट्स मल्टीपल माइलोमा की ट्रीटमेंट बहुत ईजिली टॉलरेट करते हैं और रेमिशन में भी बहुत ईजिली जाते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ आप में पॉजिटिव है, आप अगर डायग्नोस्ड केस ऑफ मल्टीपल माइलोमा है या कोई भी इसमें से सिम्टम आपको दिखाई दे रहा है, तो प्लीज़ आपके आसपास के ऑन्कोलॉजिस्ट से जाके आप कंसल्ट कीजिए, सो दैट ये डिसीज़ जल्दी कैच हम कर पाए और उसकी आसानी से ट्रीटमेंट कर पाए। धन्यवाद।